वफाकी बजट पेश किया गया जिसका कुल हजम 9,502 अरब रुपए रखा गया। तरक्याती बजट 800 अरब रुपए का पेश किया गया है। गर्दशी कर्जों में भी इजाफा होगा। इसके साथ साथ कुछ सेक्टर्स को सब्सिडी भी दी गई है, कुछ सेक्टर्स में एमएनएसटी स्कीम्स भी लाई जाएंगी। जबकि अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो जो टैक्स अहदाफ हैं उसको बढ़ाया गया है और महसूलात की जो शरह है उसको भी बढ़ाया गया है। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि कुछ सेक्टर्स हमारे ऐसे हैं जिसमें IT का सेक्टर है, ज़रूरी इस्लाहात हैं, उनमें मजीद सब्सिडी दी जाएगी, टैक्स छूट दी जाएगी और उन्हें मजीद परवान चढ़ाया जाएगा। इस बजट के आने के बाद अगर मुख्तलिफ तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की अगर हम राय को जानना चाहें तो बेशतर अफराद ये राय रखते हैं कि ये एक मुतवाज़िन बजट है ऐसे मुश्किल माहौल के अंदर। लेकिन एक आम जो दिहाड़ीदार तबके से ताल्लुक़ रखने वाला एक मजदूर है वो ये कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी का गुजारा कैसे करूँ, रोज़मर्रा के मामलात का गुजारा कैसे करूँ। उसके नज़दीक ये वफाकी बजट बनाना आसान है लेकिन घर का बजट बनाना बेहद मुश्किल है। महंगाई की अगर शरह देखी जाए तो महंगाई की शरह जो है वो वफाकी बजट के एतबार से रवा माली साल में 11 मुकर्रर की गई है, लेकिन मौजूदा तौर पर देखा जाए तो 24 महंगाई की शरह है, 24% अगर देखा जाए तो इस आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके से ये बजट आम आदमी के ऊपर रिलीफ को ला पाएगा या उस पर मजीद शिकंजा सख्त करेगा, इस पूरे मंजरनामे पे बात करेंगे। इसी साथ अब बजट तो पेश हो चुका है तो बजट के बाद मौजूदा हुकूमत की हिकमत अमली क्या हो गई। पहले बाज़गश ये होती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कहती थी कि हमें बजट पेश करने दिया जाए, उसके बाद हम नए इलेक्शन का ऐलान कर देंगे, लेकिन उन्हें मोहलत नहीं मिली। फिर बाज़गश शुरू हुई कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये बजट के बाद नए इलेक्शन का ऐलान कर देगी। अब सूरत हाल किस नहज पे है, फैसला किसके हाथ में है, फैसला कब होगा, इसी पे बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, वफाकी बजट जो पेश हुआ है इस पे तो हम माहिर मईशत हमारे साथ आगे चल के प्रोग्राम में होंगे, तफसीलन इस पे गुफ्तगू करेंगे। आप क्या समझते हैं, बजट पेश हो चुका, बजट के बाद अब हुकूमत का टारगेट क्या है? इस्लाहात जो करनी थी कर ली, बजट जो पेश करना था कर लिया, अब आगे उनके गोल्स क्या दिखाई देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर मैं दो चीज़ें, चूँकि मैं सुबह से टीवी देख रहा हूँ, अब भी थक गए हैं, सुबह से बैठे हुए हैं। आपने बजट पे तासरात लिए हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर के, आपने बजट पे तासरात लिए हैं मालदार लोगों के, इंडस्ट्रियल्स के। बजट पे आपने तासरात लिए उन लोगों के जिनका अरबों रुपए का कारोबार है। मज़ा तो तब है कि इस बजट पे आम आदमी को पूछते, वो दिहाड़ीदार जो सुबह से लेकर शाम तक बेचारा इस चक्कर में रहता है कि मेरे बच्चे को रात को दूध मिलेगा कि नहीं, मेरी बीवी की दवा जा सकेगी या नहीं, मैं 2 टाइम का खाना अपने बच्चों को दे सकूंगा या नहीं, मैं महीने की 20 तारीख के बाद अपने घर का खर्चा किस तरह चलाऊंगा, मैं बच्चों की स्कूल की फ़ीस किस तरह भरूंगा, मैं बच्चों को टूटे हुए जूते नए किस तरह लेके दूंगा, मैं नए कपड़े किस तरह लेके दूंगा, उससे पूछना चाहिए था। उनकी तादाद पाकिस्तान की 60% से ज़ायद है। वो लोग हैं जिनके लिए बजट का अच्छा या बुरा होना अहमियत रखता है। जिन लोगों की आपने बात की है, जिनसे आप तासरात रह रहे हैं, जिनको सुबह से लेकर शाम तक तमाम टीवी चैनल दिखा रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं है। उनके लिए बजट अच्छा या बुरा क्या होगा, उनको इतना फर्क पड़ता है। यही बात तो मैं आगाज में कर चुका हूं कि आम दिहाड़ीदार के लिए वफाकी बजट बनाना उसकी नजर में शायद आसान काम है, लेकिन घर का बजट बनाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। क्या इसमें घर की 7 चीजें, किचन की 7 चीजें, आटा, चीनी, घी, मिर्चें, उसके बाद सब्जियां, उसके बाद दालें, क्या ये सस्ती हुई? क्या अद्वियात की कीमतों में फ़र्क आएगा? क्या ये चीज़ें सस्ती होंगी? क्या किसी घर के अंदर आटा अब दोबारा से 40 रुपए किलो मिलेगा? क्या किसी को सब्जी जो है वो 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, यहाँ 50 रुपए किलो तक मिलेगी? क्या घी की कीमतें नीचे आएंगी? क्या लोगों के घरों का चूल्हा जलेगा? क्या 2 बल्ब जलाने वाले और 1 पंखा चलाने वाले का बिल किसी तरीके से 500, 700 या 1000 तक आएगा? फिर तो बड़ा अच्छा बजट है, फिर तो हम सलूट करते हैं। फिर तो जनाब उस्मान बुज़दार, चूँकि मैं इस्माइल इनके मतलब सोशल मीडिया पर चाह रहा है मुफ्ती इस्माइल के मतलब कि ये इस मौजूदा हुकूमत को उस्मान बुज़दार है कि जनाब वो बस कर जाते हैं हंसते हंसते हर चीज़ें। तो ये बात ये कि अगर आम आदमी को ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो फिर ये बजट जो है ना ये
आम के अवाम के लिए नहीं है ये लेकिन बजट। राणा साहब, हमारे यहाँ एक चीज़ और भी होती है, ज़बानी कलामी आपने बजट पेश करना, ये बहुत आसान काम होता है। आप ये देखिए कि पिछले साल का जो माली साल का बजट था उसमें जो तरक्याती मंसूबों के लिए रकम मुख्तस की गई, कितने फीसद खर्च हुई, सवाल ये होता है कि कितने आपने तबकों को सब्सिडी देने का वादा किया और कितनी सब्सिडी मिली, ये सवाल बनता है। आप ऐलानात तो कर देते हैं, ऐलान बैठे हुए आज यहाँ पे ऐलान कर दिया जाए कि 5 अरब रुपया कल आम लोगों में तकसीम कर दिया जाएगा। हमारे ऐलानात तो होते हैं लेकिन ऐलानात पे अमल दरामद नहीं होता। अब हुकूमत ये कहती है कि अद्वियात का जो खाम माल है उसकी जो कीमत है वो भी कम की जाएगी और उस पर टैक्स छूट भी दी जाएगी, जिससे अद्विया साज जो कंपनियां हैं वो रिलीफ दे सकेंगी आवाम को। ऐलान तो बहुत अच्छा है लेकिन अमल दरामद क्या होगा उसकी गारंटी कोई नहीं देता। मुझे एक बात बता दें जरा, आपने बाहर से सामान मंगवाने पे पाबंदी आयद कर दी है जी। खाम माल तो आते ही बाहर से, लेकिन वो खाम माल के ऊपर पाबंदी नहीं। चले खाम माल बेशतर अशिया जो है उसके ऊपर पाबंदी है। खाम माल वो कहते हैं जी ये खाम माल जितना है वो आता डॉलर्स के हिसाब से, और डॉलर की कीमत में फर्क नहीं पा रहा। वो कह रही बाहर से चीज आई महंगी रही, हम सस्ती किस तरह दें, क्या करेंगे हमारे लिए तो सितम। आप क्या समझते हैं कि आज आप क्या समझते हैं जितनी चीजें ये बेच रहे हैं, जितनी अद्वियात बेची जा रही हैं, जितनी अद्वियात की कीमतों में इजाफा है, क्या ये बाहर से महंगी और उसके बाद इजाफा है? ऐसा नहीं है भाई, चोर चौकीदार का मलाप है हर हुकूमत के अंदर। चेक तो करें कितने पार्लियामेंटेरियन ऐसे हैं जिनकी अपनी कंपनियां हैं, चेक तो करें कितने वज़रा ऐसे हैं जो इनके ऊपर बैठे होते हैं, चेक तो करें कि इनके पीछे कौन है। पाकिस्तान के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो इस काम से वाबस्ता हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ से अरबों खरबों रुपए कमाते हैं। कभी आपने देखा कि महंगी दवाई बेचने वाला पकड़ा गया हो, उस कंपनी को पकड़ा हो, किसी कंपनी को सील किया हो, कोई और चीज़ हो? आपको नहीं पता कोरोना के दिनों में 20-21 हज़ार वाला इंजेक्शन 3-3 लाख में बिका, नहीं बिका? एक्टेमरा की बात क्या हम तो मुझे बताएं, क्या मेडिसिन नहीं महंगी बिकी? आज सुबह डिस्प्रिन की गोली आप गायब कर दें, आप पैराडोल की गोली गायब कर दें, आपको नहीं पता क्या क्या होता रहा? सब कुछ होता रहा भाई। ये अब भी होता रहा, फिर भी होता रहेगा। एक दिन का शो था, हो गया, दूसरे दिन मिनी बजट पेश होगा, तीसरे दिन फलाह होगा। अब वहां हम बेचारी कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। जिस कौम के अंदर ये हालत हो कि पेट्रोल महंगा हो और महंगा होने का ऐलान हो तो लोग गाड़ियां लेकर, मोटरसाइकिलें लेकर पेट्रोल पंपों पे चले जाएं, बजाय के प्रोटेस्ट करने के, बजाय के हुक्मरानों के घरों के बाहर जाने के। तो उस कौम के साथ यही होना है ना, क्या सर यही होना है? आप महंगे पेट्रोल का सुनकर एहतजाज नहीं कर रहे, आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करा रहे, आप बल्कि पेट्रोल पंप के बाहर चले गए हैं कि बाग के पेट्रोल खरीदने। फिर क्या आप तो रखते हैं? किसी को इंटरेस्ट नहीं था। मैंने सरकारी मुलाजमिन से कहा, उन्होंने कहा जनाब हमारी तनख्वाहों में 15% ऐलान तो कर दिया है, तो महंगाई में जो 300% ऐलान है, जो महंगाई का 300% ऐलान हुआ है, उसको हम 15% की तनख्वाहों के ऐलान से किस तरह पूरा करेंगे? क्या 15% से गुजारा होगा? ये तो सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें होगी, प्राइवेट किधर जाएंगे? कितने लोग हैं जो प्राइवेट काम करते हैं, कितना तबका है जो प्राइवेट है, उनका बेचारे का क्या बनेगा? सरकारी मुलाजमीन से 4 गुना ज्यादा। वोट तो उनका भी है, वोट तो वो भी देते हैं, वो भी बेचारे इसी पाकिस्तान में गुजारा करते हैं। उनके घर में भी वही चीज़ें पकती हैं जो बाकियों के घरों में पकनी होती हैं। उनके बच्चे भी चाहते हैं अच्छा खाना, उनके बच्चे भी चाहते हैं अच्छा लिबास पहनना, उनके बच्चे भी चाहते हैं अच्छे स्कूलों में पढ़ना, उनके बच्चे भी चाहते हैं कि ईद पर उनको अच्छे कपड़े मिलें, उनके बच्चे भी चाहते हैं कि हफ्ते में 1 दिन गोश्त खा लें, उनके बच्चे भी चाहते हैं कि हम किसी सैरगाह पर चले जाएँ। तो क्यों किस तरह जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या आपने छेड़ दिया मौजू के बजट क्या बजट सुबह से लेकर शाम तक। मैं तो सुन रहा था, और आम आदमी मैं चैलेंज करता हूँ आज अपने प्रोग्राम में, किसी 1 लाख रुपया सैलरी वाले के घर का मुझे इसी बजट के में महीने का बजट बना के दिखा दें। राणा साहब अफसोस तब होता है जब आप ये देखिए कि 9,502 अरब का कुल हजम है बजट का, जिसमें से आपने 3,950 अरब जो है वो कर्ज और सूद की मद में अदायगी कर देनी। तो पीछे क्या बचा? फिर कुछ भी नहीं बचा, अभी बड़ा कुछ होना है। या सर देखते जाएं क्या होता है। जो पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लाने आए थे कि ये नई हुकूमत है, मैं पहले भी कहता हूँ अरस्तू हैं इसमें कई, और उनमें से किसी एक ने अभी तक कोई एक ऐसा काम नहीं किया। और पहला बजट है, बस ये अच्छी बात है कि पहला बजट है कि जिसमें किसी ने 2002 के बाद आवाज तक नहीं उठाई। पहला बजट नहीं, 2002 के बाद आवाज तक नहीं उठाई। बिल्कुल इस तरह लगता था जैसे गूंगों के शहर में बजट पेश हो रहा है और कोई लोग बिठाए हुए जो टक 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 ये क्या कर रहे हैं। ये हुआ, ये बजट था। चलिए असर आगे आपको मैं असल मुद्दे पे आता हूँ। वो जो शुरू पे मेरा सवाल था, मैंने कहा बजट पे तफसीलन बात करेंगे, आपने आगाज कर दिया उसका। क्या समझते हैं बजट पेश हो चुका है, अब गोल क्या होगा गवर्नमेंट का?
देखिए गवर्नमेंट इस बजट को मंजूर कराएगी, हो गया मंजूर। उसके बाद सारा कुछ ही हो जाना, बेचारे सारे हैं ही उनके, और है क्या। इसके बाद 2 बिल और हैं जो पास होने हैं, 2 बिल ऐसे हैं जो आने हैं, वो पास होने हैं, और उन 2 बिल्स के पास होने के बाद मैं आज भी इस बात पे, वो कौन सा 2 बिल? चलें वो बताएंगे, अभी आज बता दिया तो फिर कल क्या करना है, परसों क्या करना है यार सर, बताएंगे, सब्र तो करें यार, देख तो लेना आज इस पे बात करें। कल की कहानी कुछ और सही, आज की रुदात में नहीं, वो है कुछ कहानी ऐसी है ना, बहुत से लोगों को बहुत दिनों के इंतजार है, मजीद परतों के अंदर। हाँ जी, देखें इसके बाद मैं आज भी ये कह रहा हूँ 15 जून के बाद 15 जून के बाद 5 दिन के बाद, हाँ 15 जून से लेके 25 जून के दरमियान आपको पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़ी तब्दीलियां नज़र आएंगी। आम शख्स ये कहना शुरू हो जाएगा कि हालात इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको ये डेटें दे रहा हूँ, 15 जून से लेकर 25 जून तक आपको पाकिस्तान के अंदर सियासी तब्दीलियां आती नज़र आएंगी, हालात तब्दील होते नज़र आएंगे, हालात आइंदा इलेक्शन की तरफ जाते नज़र आएंगे। अक्टूबर में इलेक्शन होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बार बार, अक्सर लोग मुझे कहते हैं तुम टीवी पे बैठ के अक्टूबर की क्यों रट लगाते हो। अरे यार देख लेना, मेरे पास तो जो सोर्स मेरे हैं जो है वो यही हैं। कोई शक नहीं कि जो हुकूमती जमातें हैं वो हर सूरत में अगला साल तक लेना चाहती हैं, लेकिन कुछ हल्कों में मेरी जहाँ से मेरी बात, हुकूमत भी तो अक्टूबर की बात ही कर रही नहीं, अक्टूबर अगले साल अक्टूबर की बात कर रही है ना, मैं तो इस साल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप 12 माह पीछे हैं? जी मैं 12 माह पीछे हूँ जी, बिल्कुल मैं 12 माह पीछे हूँ, मैं इस साल अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, इमरान खान कप्तान की आज एक बड़ी अहम मीटिंग हुई, कुछ तो बैकडोर राब्ते जारी थे, उन बैकडोर राब्तों में बड़ी डेवलपमेंट हुई। ये चाहते थे, बहुत से लोगों के जहन में सवाल था, खान क्यों नहीं एहतजाज कर रहा, क्यों नहीं कॉल दे रहा। हुकूमत को भी बन पड़ गई कि खान जो है वो निकलने वाला है, तैयारी पकड़ है, इसलिए अचानक आज फ्रंट गिरफ्तारी, दहशतगर्दी के मुकदमात में, मजीद मुकदमात पे नामजद किया। आपने देखा ना कितना शोर मच गया, वो तो हिफाजती ज़मानत भी हो गई ना, वो सारा कुछ चुनान करना शुरू कर दिया कि इनको डराया जाए, धमकाया जाए, इनकी क़यादत को गिरफ्तार किया जाए, 2 फ़ायदे लिए जाए, ज़िमनी इलेक्शन में न जाने दिया जाए, दूसरा इनको प्रोटेस्ट के लिए तैयार ना होने दिया जाए। खान 15 तारीख के बाद ऐलान करेगा, और वो जो ऐलान होगा, मैंने पहले भी कहा था, अचानक ऐलान होगा, 15 तारीख के बाद अचानक ऐलान होगा। और उस ऐलान, अच्छा आप ये समझते हैं कि 15 से पहले ऐलान नहीं होगा? नहीं, 15 से पहले ऐलान नहीं होगा। तो ये ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत है, ये उसके बगैर भी होगा? देखें सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है क्या नहीं आता, मैं कोर्ट के फैसले को डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे या इंतजार किए बगैर ऐलान कर देंगे? मैंने कहा कि 15 के बाद ऐलान कर देंगे, 15 दिन में 5 दिन है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में इतना टाइम नहीं है अभी। खान करेगा प्रोटेस्ट, कप्तान प्रोटेस्ट के लिए तैयार हो चुका है, तैयारी मुकम्मल है, क्योंकि बजट का इंतज़ार था, बजट हो गया। बजट में अवाम को क्या रिलीफ मिलना था सब ने देख लिया, लोड शेडिंग से अवाम का बुरा हाल है सब ने देख लिया। कल सुबह से, मैं ये दूर नहीं कह रहा, कल सुबह से जो महंगाई का नया तूफ़ान आएगा, चले मैं आपको बता दूँ, आपके दूध की कीमत 150 में चली जाएगी। राना साहब आप बहुत लेट हैं। सर जी मेरे मोहल्ले में या लाहौर में तो अभी भी 120 थी ना। राना साहब आप बहुत लेट हैं, आज ही हो गया जो होना था। चले वो हो गया ना, हाँ। चले हो गया कुछ शहरों में, आज एक तरफ बजट पेश हो रहा था, दूसरी तरफ कीमतें बढ़ गई हैं ना। तो ये चीज़ें जो होंगी आप चीखो पुकार देखिएगा। खान ने अवाम की नफ्स पे हाथ रखा हुआ है, उसे पता है कि अवाम को किस तरह निकालना है, उसे पता है कि अवाम जो है, जो इनसे आस उम्मीद लगा के बैठी थी, अभी ये इन्होंने कहना था जनाब अभी तो हम खड़े नहीं हुए, सीधे नहीं हुए, तो हमारे साथ ये हो गया, तो अब तो ये सीधे भी हो गए हैं, खड़े भी हो गए हैं।